वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग 21 जनवरी से लगाकर के 30 जनवरी के बीच रखी गई है। इसी बीच यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर के एक नया आदेश आपकी जारी की गई है, जिसमें काउंटर, टाइम स्लॉट और इसकी पूरी लिस्ट जारी की गई है। तो इसको यहाँ पे देखने वाले हैं। और यहाँ पे देखें तो एक और जिला से यहाँ पे आपकी नोटिस जारी की गई है काउंसलिंग को लेकर के। ये काम आपको जल्दी करने हैं। जिनका भी यहाँ पे मैसेज नहीं आया है उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे कैंडिडेट के यहाँ पे काउंटर, टाइम और स्लॉट लिस्ट जारी की गई है और किस जिले से यहाँ पे आपकी नोटिस जारी की गई है काउंसलिंग यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। सब कुछ ऑथेंटिक आपको दिया जाएगा। सिर्फ चैनल से जुड़े रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा। वहाँ से भी अपडेट लगातार आपको दी जा रही है यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर के या शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जितनी भी खबर आपको यहाँ पे मिलती रहती है। चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे लिस्ट आपकी जारी की गई है। स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे हैं आप कि काउंटर स्लॉट वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए काउंसलिंग डेट यहाँ पे दिया गया है आपका 23/1/2025 को। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आपका देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम मुजफ्फरपुर, यानी कि ये आपका मुजफ्फरपुर से है। और यहाँ पे डेट आपकी 23, यानी कि जिनका काउंसलिंग 23/1/2025 को है और मुजफ्फरपुर वाले कैंडिडेट जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है उनका लिस्ट यहाँ पे देखिए। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर दिया गया है, कैंडिडेट का नाम दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है, सीरियल नंबर, कैंडिडेट नाम और रोल नंबर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो स्लॉट दिया गया आपका 9, यानी कि पहला स्लॉट आपका 9 बजे से स्टार्ट होगा, 10:30 बजे तक चलेगा यहाँ पे। दूसरा स्लॉट की अगर बात करें यहाँ पे तो आपका जो है 10:30 बजे से स्टार्ट होगा, 12 बजे तक चलेगा। तीसरे की अगर बात करें यहाँ पे तो स्लॉट 3 में दिया है 12 PM से लगा करके यहाँ पे 1:30 PM तक, यानी कि 1:30 तक। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो आप डेट देख रहे हैं ये जिनका 23 तारीख को है, यानी कि 23 जनवरी 2025 को जिनकी काउंसलिंग है। आपको पता है कि पीआरटी वाले कैंडिडेट का 21 तारीख को, 22 तारीख को और यहाँ पे 23 तारीख को यहाँ पे जो है 3 दिन आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, और जबकि 21 तारीख वाले कैंडिडेट के यहाँ पे एसएमएस के माध्यम से, यानी कि टेक्स्ट एसएमएस जो आपका था उसके माध्यम से सूचना सभी कैंडिडेट को दी गई। लेकिन जिनका 22 तारीख को है, जिनका 23 तारीख को है, कोई भी मैसेज अभी तक नहीं आया है। और उसके लिए आपको क्या करना है उसको लेकर के भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए अंकुर चंद्रा, उसके बाद अभिनंदन कुमार हैं, जय कुमार हैं, मोहम्मद समी, शमशाद हैं, दीपक कुमार हैं। मतलब कि ये पूरा कैंडिडेट का नाम दिया गया है। उसके बाद उनका यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी कैंडिडेट का नाम दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है। यानी कि ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये स्लॉट 1 का है, स्लॉट 2 का है, स्लॉट 3 का है और ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का है। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे और भी यहाँ पे दिया गया है मुजफ्फरपुर कैंडिडेट के लिए, और जिनकी भी काउंसलिंग 23 तारीख को है। ठीक है, जिनकी भी काउंसलिंग यहाँ पे 23 तारीख को बताई जा रही है उनका यहाँ पे ये लिस्ट है। तो यहाँ पे देख ले रहे हैं कि चौथा जो आपका स्लॉट है वो 2 बजे से लगा करके 3:30 बजे तक। 5वां स्लॉट आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 3:30 से लगा करके 5 बजे तक। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे काउंटर नंबर 2 पर आप देखेंगे। ठीक है, पहले आपने देखा तो काउंटर ये यहाँ पे आपका देखिए पहला काउंटर यहाँ पे है। दूसरे की अगर बात करें तो आपको जो है देखिए दूसरा काउंटर यहाँ पे बनाया गया है। तो दूसरे काउंटर में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्लॉट 1 है, स्लॉट 2 है, स्लॉट 3 है। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 और यहाँ पे स्लॉट 3 का टाइमिंग सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे काउंटर है। लेकिन आपको पता होगा कि जो सारी लिस्ट आपकी जारी की जा रही हैं अलग अलग जिलों से, वहाँ पे जो आपका काउंटर है 5 काउंटर बनाए गए। ये आपका दूसरा था, यहाँ पे देखिए तीसरा काउंटर है। ठीक है, काउंटर नंबर 3 है। अब यहाँ पर भी उसी तरह है, स्लॉट वाइज आपकी टाइमिंग सब कुछ दी गई है। और ये 23 तारीख वाले कैंडिडेट का है। ठीक है, जिनका 23 तारीख को है, जिनका लगातार आपके सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट तो किया गया है लेकिन कहाँ पर होगा ये चीज़ें नहीं पता है। तो इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। और 22 और 23 वाले कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि 22 और 23 को यहाँ पर जो काउंसलिंग है उसका हमको SMS प्राप्त नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ सब कुछ बन रही हैं और ये 23 तारीख वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए काउंटर नंबर 4 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पर भी 4 ही था काउंटर नंबर। देखिए ये काउंटर नंबर 4, उसके बाद काउंटर यहाँ पे 5। ठीक है, प्रत्येक जिलों में जो है काउंटर 5 बनाए गए हैं। स्लॉट आपके यहाँ पे 5 चलने वाले हैं। तो इसी प्रकार से चीज़ें आपकी दी गई हैं। तो ये आपका मुजफ्फरपुर को लेकर के था, यानी कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे मुजफ्फरपुर वाले हैं तो इस लिस्ट को आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पे दे देंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्लॉट वाइज दिया गया है। और लास्ट जो स्लॉट आपकी होगा 3:30 से लगा करके 5 बजे तक चलेगी, यानी कि जो 5वां स्लॉट होगा। उसके बाद यहाँ पे एक आपकी दूसरी लिस्ट जारी की गई है जिसमें आप डेट देख पा रहे हैं। काउंसलिंग डेट आपकी जो है 21/1/2025, यानी कि जिनका 21 तारीख को है उनका यहाँ पे स्लॉट 1, स्लॉट 2, यहाँ पे स्लॉट 3 और ये काउंटर नंबर आप देख रहे हैं
1, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे आएंगे तो और भी सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको 21 तारीख का दिया गया है, यानी कि जिनका मुजफ्फरपुर में है 21 तारीख वाला है, जैसा कि अभी हमने आपको 23 वाला भी दिखाया, ठीक है। 23/2 यहाँ पे जो है 25, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने दिखाया अभी 23 वाला और ये आपका 21 वाला है, तो ये मुजफ्फरपुर का 21 तारीख का है और वो हमने जो इसके पहले दिखाया वो 23 तारीख वाला था। तो आप समझ सकते हैं कि तैयारियां वो पूरी तरह से चल रही हैं, यानी कि काउंसलिंग आपकी होगी ही होगी। यहाँ पे देखिए ये तीसरी लिस्ट आपकी है जिसमें मुजफ्फरपुर की बात की गई है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पे दिया गया मुजफ्फरपुर, और ये आपकी जो है 22 तारीख वाली है, यानी कि हमने 21 को लेकर के बात किया, उसके बाद 23 को लेकर के बात किया, उसके बाद यहाँ पे 22 वाली, यानी कि तीनों दिन की जो काउंसलिंग की यहाँ पे स्लॉट वाइज यानी कि काउंटर स्लॉट वाइज लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द काउंसलिंग को लेकर के जो यहाँ पे आप देख पा रहे ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का है। इसी प्रकार से सभी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे जारी किया जाएगा। देखिए यहाँ पे स्लॉट 1 दिया गया है, स्लॉट 2, यहाँ पे स्लॉट 3 और काउंटर नंबर 1 दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे काउंसलिंग की डेट भी रखी गई है, ठीक है। आप जब भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर भी आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया वहाँ के DRCC में जब जाएंगे तो इसी प्रकार से जो है लिस्ट आपको जो वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आपको जानकारी सभी जानकारी मिल सकती है कि आपका किस स्लॉट में है, ठीक है, और किस टाइम पे है, ये सारी जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त होगी। और काउंटर कौन सा है ये सभी जानकारी आपको प्राप्त होगी जहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है उसके DRCC में आपको जाना है, ठीक है। तो ये जितना भी हमने दिया 21 तारीख वाला, 22 को और 23 वाला दिया, ये आपके मुजफ्फरपुर को लेकर के था। देखिए जिस प्रकार से अपडेट मिल रही है उस प्रकार से आपको जो यहाँ पे वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दी जा रही है। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा। चलिए आपको जो जिस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपका जो है एक नोटिस जारी किया गया है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक समाहरणालय गोपालगंज, यानी कि गोपालगंज से ये लेटर जारी किया गया है आपके काउंसलिंग को लेकर के, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काउंसलिंग 21/1/2025 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और काउंसलिंग स्थल होगा DRCC बस डीला में, ठीक है। DRCC बस डीला में ये आपकी काउंसलिंग होगी, यानी कि इस काउंसलिंग स्थल को लेकर के अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यही है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग जो है DRCC बस डील यानी कि स्थल जो है वहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए प्रत्येक जिलों में जो आपके 5 स्लॉट यहाँ पे बनाए गए हैं। पहला देख रहे हैं 9 बजे से स्टार्ट होगा, उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे, फिर यहाँ पे 12 बजे, फिर 2 बजे, यहाँ पे 3:30 बजे, यानी कि जो 5वां यानी कि अंतिम स्लॉट होगा वो 3:30 बजे से यहाँ पे 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए PRT 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 21 से लगा करके 30 जनवरी 2025 तक ये काउंसलिंग चलेगी। और देखिए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु DRCC बस डीला में, ठीक है, 1 अटेंडेंस 1 बायोमेट्रिक के अंदर 5 काउंसलिंग काउंटर बनाए गए हैं, ठीक है, यानी कि 5 काउंटर बनाए गए हैं। काउंसलिंग के कार्य हेतु निम्न कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। ये जो आपके कर्मी दिए गए हैं, अब जो भी कैंडिडेट यहाँ पे गोपालगंज वाले होंगे ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है ये जो आपके दिए गए हैं, यानी कि काउंसलिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस काउंटर हेतु वेरीफाइंग अथॉरिटी के रूप में निम्न कर्मियों को नामित किया जाता है। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका जो नंबर यहाँ पे दिया गया है आप यहाँ से सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हैं यानी कि जिनका गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है वो यहाँ से जो है संपर्क कर सकते हैं। और देखिए इससे बड़ा क्या हो सकता है कि कम से कम आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए काउंटर पर काउंसलिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस संबंधी कार्य हेतु निम्न डाटा एंट्री ऑपरेटर को नामित किया जाता है। ये आपका जो है दिया गया है, यहाँ पर भी इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपका जो है गोपालगंज से है, ये आपका गोपालगंज से है। बाकी देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं, बाकी यहाँ पे अगर बात करें गोपालगंज वाले जितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे देखिए नोटिस ये जारी की गई है और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। लेकिन आपको जहाँ पर जो आपका है यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका है कि काउंसलिंग स्थल, ठीक है, काउंसलिंग स्थल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि आपको वहीं पहुंचना है। वहां पे जाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो DRCC बस डीला में आपकी जो है काउंसलिंग है, यानी कि जिनका गोपालगंज में है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें जिनको मैसेज और कुछ भी नहीं आ रहा है, उनको कुछ भी नहीं पता है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि नंबर को लेकर के, यानी कि BPSC आयोग और शिक्षा विभाग को हम कैसे संपर्क कर पाए। देखिए यहाँ पे जिनको भी BPSC यानी कि BPSC आयोग को यहाँ पे संपर्क करना है, ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट करना है, ठीक है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर बात करें ईमेल आपका यहाँ पे है, ठीक है, मेल आप कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पे ऑफिशियल है ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए ऑफिस नंबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, श्री S पति मिश्रा ऑनरेबल मेंबर, ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। और देखिए सबसे अगर बात करें इंक्वायरी सेक्शन में आप जाएंगे तो इंक्वायरी सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है, ठीक है, यहाँ ये नंबर है, इस पर आप संपर्क करिए, ठीक है। IT ऑनलाइन सेक्शन दिया गया है, तो ये आपको नंबर है, यहीं से जो है आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो है सारी जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा जो है काउंसलिंग यहाँ इस वाले डिस्ट्रिक्ट में जो है अलॉट किया गया है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि किस टाइम पे है, किस जो है हमारा क्या स्लॉट है, काउंटर क्या है, ये सारी जानकारी वहाँ से आपको जो है प्राप्त होगी।
उसके बाद यहाँ पे देखिए बिहार शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए नंबर को लेकर के आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे, तो ये आपका शिक्षा विभाग की तरफ से, तो इन नंबरों पे आप कॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ रिप्लाई तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, बाकी ये देखिए यहाँ पे नंबर इसलिए हमने यहाँ पे रखा है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी बीपीएससी आयोग के जो ऑफिशियल यहाँ पे मेल है उस पर आप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट वहाँ से कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी जो भी कैंडिडेट यहाँ पे परेशान है। बाकी जैसे जैसे कोई अपडेट मिलती है हम आपको यहाँ पे जो है साझा करते रहेंगे।